नमस्कार दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले थे उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम इन प्रश्नों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को शिक्षकों का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चाचा चौधरी किस योजना के शुभंकर बनाए गए हैं? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब जानने से पहले जान लेते हैं कि कल हमें किन किन के द्वारा सही जवाब प्राप्त हुए हैं। तो वो सही जवाब प्राप्त हुए हमें खुशबू भारती जी के द्वारा, संध्या भारती जी के द्वारा, दिव्या वाशणे जी के द्वारा, अनीता जी के द्वारा, संगीता जी के द्वारा, अंजना गोस्वामी जी के द्वारा, रितु सिंह जी के द्वारा। साथ ही हमें जवाब प्राप्त हुआ अनुज शर्मा जी के द्वारा, सुबोध कुमार जी के द्वारा, शर्मा जी के द्वारा, अजय सिंह के द्वारा। इन लोगों ने हमें सही जवाब दिए हैं। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, चाचा चौधरी किस योजना के शुभंकर बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं नमामि गंगे भारत मिशन के। किसके? नमामि गंगे भारत मिशन के। दोस्तों नमामि गंगे भारत मिशन के तहत गंगा की स्वच्छता का कार्य किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? गंगा की स्वच्छता का कार्य। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों दालचीनी की संगठित खेती करने वाला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी है शिमला। राजधानी कहाँ है? शिमला। जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। कौन है मुख्यमंत्री? जयराम ठाकुर। दोस्तों हिमाचल में ही अटल टनल का शुभारंभ किया गया है। क्या किया गया है? अटल टनल का शुभारंभ। दोस्तों ये पंचायती राज के तहत इसके लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी मिला है। साथ ही ये 100% LPG गैस देने वाला भी पहला राज्य है। क्या है? 100% LPG देने वाला पहला राज्य भी है। हिमाचल प्रदेश की सीमा चीन के साथ भी लगती है। किसके साथ लगती है? चीन के साथ लगती है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप अटल टनल का उद्घाटन भी इस साल प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। कौन सी टनल? अटल टनल। अटल टनल मनाली ज़िले और लाहौल स्पीति ज़िले को भी जोड़ती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ऐश्वर्य प्रताप तोमर ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों ऐश्वर्य प्रताप तोमर को जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में बात करें तो यहाँ पर इन्हें स्वर्ण पदक मिला है। कौन सा पदक मिला है? स्वर्ण पदक। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गोपीनाथ बोरदोलाई पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ये पुरस्कार मिला है भारत के उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू को। किसे मिला है? M वेंकैया नायडू को। इनके लिए पुरस्कार राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में दिया गया है। किस में दिया गया है? राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर है। तो दोस्तों राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करें तो इसमें शीर्ष पर है आपका गुजरात राज्य। कौन सा है? गुजरात राज्य। खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करता है भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसके द्वारा भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है और इस बार शीर्ष पर रहा है गुजरात। गुजरात को मिले हैं कुल 100 में से 72 अंक। कितने मिले हैं? 100 में से 72 अंक। जबकि दूसरे पर रहा है केरल, जिसके लिए मिले हैं 70 अंक। कौन रहा है दूसरे पर? केरल। पहले पर कौन है? गुजरात 72 अंकों के साथ, केरल है 70 अंकों के साथ दूसरे पर, जबकि तमिलनाडु है 64 अंकों के साथ तीसरे पर। तमिलनाडु कौन से स्थान पर है? तीसरे पर। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, वह रहा है आपका 5वें स्थान पर। कौन से स्थान पर रहा है? 5वें स्थान पर। इसके लिए कुल 59 पॉइंट मिले हैं। कितने मिले हैं? 59 पॉइंट, यानी कि 59 पॉइंट। दोस्तों अगर बात करें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की तो इसमें सबसे निम्न स्थान अगर छोटे राज्यों में बात करें तो वह मिला है मिजोरम को। किसे मिला है? मिजोरम को। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है, रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत किसने की? रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों ये की है भारत के रेल मंत्री यानी कि भारत के रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? अश्विनी वैष्णव के द्वारा। इस योजना के तहत अगर हम बात करें तो 3 वर्ष के अंतर्गत 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 3 वर्ष के अंतर्गत 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये प्रशिक्षण 4 ट्रेडों में दिया जाएगा, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर में। जबकि दोस्तों इस योजना को चलाने के लिए जो नोडल एजेंसी है वो है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। कौन सी है? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ आइकॉनिक स्थल में शीर्ष पर कौन है? स्वच्छ आइकॉनिक स्थल में शीर्ष पर कौन है? दोस्तों स्वच्छ आइकॉनिक स्थल में शीर्ष पर है आपका अजंता की गुफाएं। कौन है? अजंता की गुफाएं। दोस्तों स्वच्छ आइकॉनिक स्थल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इसके तहत अजंता की गुफाएं को पहला स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? पहला। जबकि सांची के स्तूप को दूसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? दूसरा। और अगर बांके बिहारी मंदिर की बात करें, बांके बिहारी मंदिर को स्थान मिला है 10वां। कौन सा? 10वां। और ताजमहल को 11वां। ताजमहल को 11वां। यानी कि स्वच्छ आइकॉनिक स्थल के तहत जल शक्ति मंत्रालय ने कुल 12 स्थलों की घोषणा की। कितने स्थलों की घोषणा की? 12 स्थलों की। और इस घोषणा में टॉप पर रहा अजंता की गुफाएं, जबकि सबसे अंतिम पर रहा कालीघाट मंदिर पश्चिम बंगाल। 12 शहरों में 2 उत्तर प्रदेश के शहर यानी कि आइकॉनिक प्लेस शामिल रहे, जिसमें था बांके बिहारी जी का मंदिर मथुरा में और आगरा का किला यानी कि आगरा में। तो दोस्तों एक बार जान लेते हैं 12 आइकॉनिक स्थलों के भी नाम। तो दोस्तों पहले नंबर पर था अजंता की गुफाएं। क्या था? अजंता की गुफाएं। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। दूसरे पर था सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। तीसरे पर था कुंभलगढ़ किला। चौथे पर था जैसलमेर किला। 5वें पर था रामदेवरा, ये भी राजस्थान में है। गोलकुंडा का किला कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना में। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क उड़ीसा। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क उड़ीसा। एक रहा है रॉक गार्डन, यह है चंडीगढ़ का। डल झील है आपकी श्रीनगर जम्मू कश्मीर की। बांके बिहारी का मंदिर है मथुरा उत्तर प्रदेश का। आगरा का किला है आगरा उत्तर प्रदेश में। और कालीघाट मंदिर है आपका पश्चिम बंगाल में। ये सबसे ज़्यादा स्वच्छ आइकॉनिक स्थल घोषित किए गए और ये चरण 4 के अंतर्गत 12 आइकॉनिक स्थलों का चयन किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला जल आधिक्य वाला शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों भारत का जल आधिक्य वाला पहला शहर बना है आपका इंदौर शहर। कौन सा बना है? इंदौर शहर। दोस्तों 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इंदौर को भारत का पहला जल आधिक्य वाला शहर घोषित किया गया। और दोस्तों ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला जल आधिक्य शहर होने का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया है। इसके साथ ही इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा भी इसे प्राप्त है और ये दर्जा इसे लगातार चौथी बार प्राप्त हुआ है। कौन सी बार? लगातार चौथी बार। तो भारत का पहला जल आधिक्य वाला शहर कौन सा है? इंदौर। और इंदौर है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पीएम उज्ज्वला 2 योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो दोस्तों पीएम उज्ज्वला 2 योजना का शुभारंभ जो किया गया है वो किया गया उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के महोबा जिलों में। जबकि प्रथम बार यानी कि पीएम उज्ज्वला योजना 1 पार्ट का जो शुभारंभ किया गया था वो किया गया था उत्तर प्रदेश के बलिया शहर से। यानी कि 2 वाली योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? महोबा से। और महोबा से जो किया गया है वो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्चुअली तौर पर किया गया है। कैसे किया गया था? वर्चुअली तौर पर। दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पहले सरकार ने 5 करोड़ महिला सदस्यों को मुफ्त सिलेंडर देने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया है। दोस्तों
अगर हम बात करें तो 8 करोड़वां भी कनेक्शन बांटा जा चुका है और उसके बाद 1 करोड़ फिर बढ़ा दिया गया। तो दोस्तों 8 करोड़वां एलपीजी कनेक्शन मिला था औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पर दिया गया था? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और इस योजना के तहत अगर बात करें तो महिला लाभार्थियों को शामिल किया जाता है। किसे शामिल किया जाता है? महिला लाभार्थियों को। और इस योजना के साथ एक नारा भी दिया गया था, इसका नाम था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। कौन सा नारा था? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। कल हम इस प्रश्न को आपको पूछेंगे और साथ ही पूछेंगे इसका नारा पहली बार कहाँ शुरू किया गया, दूसरा चरण कहाँ शुरू किया गया, इस सब के बारे में कल हमें आपसे इसकी जानकारी चाहिए। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कौन से दर्रे पर है? तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची मोटर सड़क है वो उमलिंग दर्रे पर है। कहाँ पर है? उमलिंग दर्रे पर। दोस्तों उमलिंग दर्रा की बात करें तो ये उमलिंग दर्रा आपका लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में। लद्दाख में बॉर्डर ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक सड़क बनाई गई है जो लद्दाख के चिस्मुले एवं देमचौक गांव को जोड़ती है। और ये उमलिंग टॉप की बात करें तो वहाँ पर ये सड़क है। कहाँ पर है? उमलिंग टॉप पर। और उमलिंग टॉप पर इसकी ऊंचाई है 19,300 फीट। कितनी है? 19,300 फीट। ये विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। अगर इस सड़क की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर से भी अधिक ऊंचाई पर ये स्थित है, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई 17,700 फीट है, जबकि इस सड़क की ऊंचाई कितनी है? 19,300 फीट। यह सड़क हिमांक प्रोजेक्ट के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा? हिमांक प्रोजेक्ट के द्वारा इस सड़क का निर्माण किया गया है। दोस्तों प्रोजेक्ट हिमांक की बात करें तो ये लद्दाख में चलाया जा रहा है और इसको चला रहा है BRO। कौन चला रहा है? बॉर्डर ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो दोस्तों भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना की जा रही है कच्छ के रण में। कहाँ पर की जा रही है दोस्तों? कच्छ के रण में। कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क भारत की कंपनी है NTPC। कौन सी कंपनी है? NTPC। यहाँ पर 4,750 मेगावाट की सौर ऊर्जा की स्थापना की जा रही है और यह सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र होगा। क्या होगा? सबसे बड़ा संयंत्र होगा। तो ये कहाँ पर है? कच्छ का रण। ये है गुजरात राज्य में। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। और इसकी क्षमता कितनी है? 4,750 मेगावाट। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है जो कि आज का प्रश्न है। हमारा प्रश्न है कि 350 से अधिक IPL में छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वह खिलाड़ी भारत से कहीं बाहर का है तो आपको वह किस देश के का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि किस देश के लिए खेलता है, इस बात का भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं दोस्तों कल के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। दोस्तों हमारा कल का प्रश्न था, लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2021 कौन बनाए? तो दोस्तों इस प्रश्न के जवाब हमें बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिए। उनका नाम मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था। तो दोस्तों वो मिला है हरनाज संधू को। किसे मिला है? हरनाज संधू को। दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जनरल स्टडीज से संबंधित तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी जनरल स्टडीज की सभी तरीके की परेशानियों का निदान किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक नई वीडियो के साथ और साथ ही नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।